जो कैसे हो। आज हम कक्षा 6 में पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर वस्तुओं से परिवर्तन अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? मतलब क्या उन्हें अपनी मूल अवस्था में हम पा सकते हैं? तो ऐसे कुछ परिवर्तनों के बारे में हम बात करेंगे। आप एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे को फुलाइए और फिर उसकी हवा को निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारा जो है वो मूल अवस्था में आ जाता है। कि आप एक कागज़ की नाव बनाते हैं और कागज़ की नाव बनाने के बाद में हम वापस से उस कागज़ को मूल अवस्था में पा सकते हैं। फिर एक क्रियाकलाप हम ये कर रहे हैं कि हम आटा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथेंगे, उसकी लोई बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे। बेलने के बाद में उस रोटी को हम वापस बिगाड़ देते हैं तो वो वापस से मतलब लोई की अवस्था में आ जाती है। तो ये जो हमने क्रिया करी, ये क्या है कि इस क्रिया में हम वस्तुओं को वापस उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब उसकी मूल अवस्था में ला सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ और करते हैं कि हमने फिर से वही आटे की लोई ली, उसकी रोटी बनाई और हमने उस रोटी को सेक दिया। अब रोटी सेकने के बाद में क्या आप उसको अपनी मूल अवस्था में ला सकते? वापस वो आटे की अवस्था में, गूँथे हुए आटे की अवस्था में हम उसको नहीं ला सकते। मतलब सेकी हुई रोटी को हम उत्क्रमित अवस्था में नहीं ला सकते। अब एक गुब्बारे को ही लीजिए, आप गुब्बारा फुलाया आपने, उसको आप फुलाने के बाद में छेद कर दीजिए। क्या वो अपनी मूल अवस्था में आएगा? वापस आप उसको फुला पाएंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। एक कागज़ को काट कर आप हवाई जहाज़ बनाइए, फिर उस कागज़ को हम जोड़ने की कोशिश करें तो हम उसको वापस जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे को एक चार्ट दिया गया है कि उत्क्रमित किए गए पदार्थ और उत्क्रमित नहीं किए गए पदार्थ। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। गाढ़े घोल में से इडली नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े को कर सकते हैं। ऊन के कपड़े से बुना हुआ स्वेटर जो है वो ऊन हम खींच के मतलब वापस फिर ऊन बना सकते हैं। अनाज से बनाया हुआ आटा नहीं कर सकते। ठंडे दूध में गर्म दूध कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी नहीं कर सकते। फिर कर सकते हैं इसको, ठीक है। कली से फूल जो है वो नहीं कर सकते। दूध से पनीर जो है वो नहीं कर सकते। गाय के गोबर से बायोगैस बना दे तो उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड नहीं कर सकते। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम को हम कर सकते हैं। कुंडलित आपकी जो डोरी है उसको आप कर सकते हैं। इसका उत्तर आपका हाँ आएगा। अब कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उनके करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको कुल्हाड़ी, खुरपी और फावड़े का चित्र दिया गया है। इसके ऊपर हत्था चढ़ाने की जो क्रिया है, ये क्या करते हैं कि औजार वाले जो होते हैं वो लोहे के फलक को, एक वलय होता है, उसको क्या करते हैं उसके अंदर उसको फंसा देते हैं। तो कैसे फंसाते हैं? तो वो वलय का माप जो होता है वो लकड़ी के हत्थे से कम होता है। तो उसको क्या करते हैं, वलय को गर्म करते हैं और उसके अंदर लकड़ी का हत्था फंसा देते हैं। वलय जब ठंडा होता है तो वो लकड़ी को क्या करता है, कस के पकड़ लेता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बैलगाड़ी के जो पहिए वगैरह होते हैं उनमें आप देखेंगे कि उनमें जो रिम चढ़ाई जाती है वो भी ऐसे ही चढ़ाई जाती है। उसके ऊपर पहले लोहे की जो है वो रिम को गर्म करा जाता है, फिर पहिए पे चढ़ाने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है ताकि वो उसको जकड़ ले। इस प्रकार से उसको मतलब चढ़ाया जाता है। आगे कुछ क्रियाकलाप हम देखेंगे। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने के बाद पिघल जाती है, वो वापस अपनी उत्क्रमित अवस्था में नहीं आ सकती। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख और गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। माचिस की तीली मोमबत्ती को जलाने का उपयोग करने के बाद में हम उनको वापस उनकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। एक क्रियाकलाप हम करते हैं कि एक जल लेंगे, पानी में
उसको में 2 चम्मच आप नमक मिलाइए, फिर उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद में क्या होगा कि पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन बर्तन के अंदर जो पदार्थ है वो ठंडा होने के बाद में आप देखेंगे कि वो नमक है, मतलब नमक अपनी उत्क्रमित अवस्था में वापस आ सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पदार्थों को गर्म करने या उनमें अन्य पदार्थ मिश्रित करने पर आप कुछ नए परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे दूध में आप दही मिलाइए। दूध में दही मिलाने से क्या होगा, जो दूसरा जिसमें आपने दही मिलाया वो दूध क्या इसमें रूपांतरित हो जाएगा, दही में हो जाएगा। तो दूध से दही बन गया, लेकिन आप दही को वापस दूध नहीं बना सकते। तो हमारे चारों ओर परिवर्तन जो होते हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं किया जा सकता। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।